दो कलर जीरो के है नहीं। जय हिंद प्यारे बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गोल्ड के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर नंबर पहले का टॉपिक हमारा है प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे, प्रतिबिंब कितने प्रकार का है, इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। चलिए आइए टॉपिक पे। तो प्रतिबिंब यानी जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में बनी आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब है जब किसी वस्तु को दर्पण यानी यह शीशा जिसमें हम क्या करते हैं अपना चेहरा देखते हैं, घर पर बाल वाल झाड़ते हैं तो क्या होता है, वही होता है ना दर्पण। जब उसमें हम देखते हैं तो उसमें जो हमारा प्रतिबिंब यानी जो थूथरू बन जाता है उसमें, वही क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब की डिफिनेशन ऐसे भी होती है। एक डिफिनेशन और हम बताते हैं, जैसे किसी प्रकाशिक बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। समझ में आया बच्चों? यानी डिफिनेशन हम दो तरीके से बताएं। पहली डिफिनेशन हमने जो यहाँ पर लिख दिया है, दूसरी डिफिनेशन हमने बोला है। दूसरी डिफिनेशन जो बोला है एक बार फिर से बोल देते हैं। यानी किसी प्रकाशिक बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश बिंदु से प्रकाश की किरणें चले परावर्तन के पश्चात, यानी क्या हो, जब आके टकरा के चली जाएं तो वास्तव में मिले, यानी समझ में आए कि यहाँ पर आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे मतलब समझते हैं, यानी किसी पर्दे पर इसको हम क्या करते हैं, देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, इस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी प्रतिबिंब क्या होगा, जब किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, यानी जो आकृति बनती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब हमारा दो टाइप का, एक आभासी प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? यानी जब क्या होगा, दर्पण में यानी किसी वस्तु के चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलेंगी, वही क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। जब वास्तव में मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, ये जो हमने बताया है अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।